हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा द हिंदू का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर में क्या क्या न्यूज आई थी, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज थी, क्या हमारे प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट निभा सकता है, क्या मेंस में, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि न्यूज क्या था। पहला तो हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच जो है शांति समझौता हुआ है, एक ये न्यूज था। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है विचार आया था। ठीक है भाई, तीसरा न्यूज एक और था कि जो है क्या है शैडो फ्लीट। ठीक है, रसिया के तेल के संदर्भ में जो है शैडो फ्लीट का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जो है क्या था, इसके बारे में भी देखने के लिए मिला है। ठीक है, और कुछ अन्य खबर भी है। तो पहला खबर हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच जो है शांति समझौता के ऊपर जो है बात किया गया है। यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, सभी में गलत कर दिया क्या, चलो कोई नहीं। तो बताया जाता है कि भारत और चीन जो है कि जो पूर्वी लद्दाख यानी कि जो एलएसी वाली जो एरिया होता है, वहाँ पर हम बात करते हैं कि जो गश्त व्यवस्था, जिसे हम बात करते हैं पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। कहा किसके किसके बीच हुआ है, तो हमारे जो एलएसी के ऊपर जो है, जैसे कि यहीं पे एलएसी जो है मैपिंग हम दिखा रखे हैं, तो इसी के ऊपर जो है पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर जो है समझौता हुआ है। क्योंकि विवाद तो हो गया था कुछ दिन पहले, तो सही था, और उसके बाद जो है यह विवाद आ गया था, तो दोनों तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डेवलप किया गया था, अब इसके ऊपर जो है समझौता के जो है ऊपर जो है विचार किया गया है। तो विवादित क्षेत्र जो है क्या कौन कौन सा है वो हमें देखना है, और आगे जो है देखेंगे, न्यूज आएगा, फिर इसका जो है एक सेपरेट न्यूज आएगा क्या क्या निर्णय लिया गया है और कितना जो है प्रोसेस हो चुका है। क्योंकि अभी समझौता हुआ है, पता नहीं हटे या ना हटे, इसका क्या गारंटी है। तो जैसे ही इसका आएगा कल परसों तक जो है इसका जो है क्लियरिटी न्यूज आ जाएगा और इसमें जो है मिल जाएगा। तो बताया जाता है कि इसमें जो है विवादित एरिया कौन कौन सा है। तो विवादित एरिया की हम बात करते हैं, देवसांग हो गए और डेमचौक हो गए, दो विवादित एरिया है। आपको इतना ही अभी पढ़ना है, आप 28-29 तारीख तक जो है पूरा क्लियरिटी इसको जो है मिल जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिए, मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमें भी तो ज़रूरत है भाई। अगर इस चीज़ को आप उम्मीद रखते हैं कि नहीं होगा तो फिर क्या होगा। नहीं, हमें भी पढ़ना पड़ता है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए भी कर रहे हैं। जिस तरह आप पढ़ते हैं उस तरह हमें भी पढ़ना पड़ता है। चलिए, अगला न्यूज़ क्या था कि पंथ निरपेक्षता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के सेगमेंट से जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप मिस मत करें। ठीक है, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि जो पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का जो है मूल संरचना का जो है हिस्सा है। क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो हमारा जो संविधान में जो जैसे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो यह जो है संविधान का क्या है, मूल संरचना का हिस्सा है। इसको जो है हम हटा नहीं सकते हैं, हटाएंगे तो यह जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, हम देखेंगे किस तरह से था। तो मामला क्या है कि मूल प्रस्तावना की बात करते हैं, तो जो संविधान के निर्माण के समय जो है इसमें जो 3 शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। आप लोग पॉलिटी का बुक पढ़े होंगे तो मिला होगा पढ़ने के लिए, जिसमें हम बात करते हैं संप्रभुता हो गए, यानी संप्रभु हो गए, संप्रभुता हो गए, लोकतांत्रिक हो गए और गणराज्य। यह जो है 3 शब्द था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इस, अच्छा एक बात बताइए कि 42वें संविधान संशोधन के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 2 नए शब्द को जो है जोड़ा गया था। इसमें पहला हम बात करते हैं समाजवादी हो गया, दूसरा हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता हो गया। अब हम बात करते हैं कि विवाद क्या आ गया था। विवाद क्या आया था, मेन मुद्दा तो यहाँ से आया। विवाद क्या है कि यह जो पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में जो है विवाद आया है कि यह जो है राजनीतिक तौर पर जो है प्रेरित है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं, यह जो है आपातकालीन का जो है, यानी आपातकालीन समय के जो है विरासत है। क्योंकि उस समय जो है आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी सरकार थी तो उस समय जो लगाया गया था। बहुत जब इसका जो है सारा जो है संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, नहीं इसका बारे में पढ़ाएं तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है आपातकाल वगैरह लगाया गया था, तो इसके संदर्भ में यह माना जाता है कि यह जो है आपातकाल का जो है विरासत है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाजवाद की बात करते हैं, तो समाजवाद जो है एक अर्थव्यवस्था की जो है पद्धति माना गया है। तो यह जो है एक तरह से जो है विवादित क्षेत्र था, यानी विवादित जो है संदर्भ था। लेकिन हमें ये सब तो देख लिया, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट का विचार क्या आया है उसके बारे में देखना है। ये सब तो ऐसे ही है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर देना पड़ेगा। ये जो है इम्पोर्टेंट है।
तो सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या विचार आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो विचार आया है कि बताया गया कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार आया है कि धर्मनिरपेक्षता को जो मूल संविधान की जो है मूल संरचना माना है। ये जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता को जो एक तरह से संविधान की जो है मूल संरचना माना है। जैसे कि हम बात करते हैं समानता व बंधुत्व जैसी अवधारणा को जो आगे बढ़ाने में जो है यह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है कि समानता व बंधुत्व जैसी अवधारणा को जो है धर्मनिरपेक्षता जो है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाजवाद के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार आया है। देखो, समाजवाद के बारे में बताया गया है कि आप जो है समाजवाद के रूप में जो है, तो अच्छी बात है समाजवाद है तो, लेकिन आप जो है इसे जो है पश्चिमी देश के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आप लोग हमें ये भी बताइए कि रसिया में क्या समाजवाद है या फिर पंथ निरपेक्षता है। तो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का जो विचार आया था कि आप समाजवाद को जो है पश्चिमी देश के रूप में जो है नहीं देख सकते हैं, हमें जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये बात आ गया, बोले कि चलो ठीक है वो सब तो बात सही है। क्या आपने 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में आपने समाजवाद और एक तरह से जो है पंथ निरपेक्षता शब्द को जो है आपने ऐड किए हैं, क्या यह संविधान की जो है मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है? केशवानंद भारती मामले बहुत सारे आपने देखे थे, बहुत सारे ऐसे केस आया था। ठीक है, तो उसमें जो है मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट आया था कि मूल संरचना को बचा कर रखा जाएगा। तो क्या यह जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसमें क्या यह जो संविधान की जो मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यह जो उल्लंघन नहीं माना गया है, क्योंकि यह जो है परिवर्तन हम बात करते हैं संविधान की जो है सकारात्मक दिशा की ओर संकेत करता है। आपको इसको हाईलाइटर लगाना चाहिए। जो हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है हमने समाजवाद और एक तरह से हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता शब्द की जो है इस्तेमाल किए हैं, यानी जोड़े हैं। यह जो है एक तरह से हम बात करते हैं संविधान की सकारात्मक दिशा की ओर जो है संकेत करती है। इसी के संदर्भ में जो है यह जो है मूल संरचना का जो है उल्लंघन नहीं माना जाता है। लेकिन अगर इसको हम हटाते हैं, यानी कि हटाने के संदर्भ में जो है संविधान की जो है नकारात्मक दिशा की ओर जो है संकेत देता है। यही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय आया है। ठीक है, अब कुछ हम बात करते हैं कि हमारे जो संविधान में जो है कहाँ-कहाँ जो है समाजवाद का जो है उल्लेख मिलता है और कहाँ-कहाँ जो है एक तरह से हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। देखो, संविधान में हम बात करते हैं सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष शब्द की जो जानकारी जो हमें जो है प्रस्तावना में हो गया, अनुच्छेद 25 में देखने के लिए मिलता है। वही दूसरी तरफ अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 14 में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए थे जहाँ पर जो है हमें जो है पंथ निरपेक्षता शब्द के जो है उल्लेख मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं केशवानंद भारती मामले आ गया था। इन सभी चीज़ों में बहुत सारे हैं, एक ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे। जब आप मतलब कि केस पढ़ोगे ना तो उसमें मिल जाएगा। हम इतना लिखेंगे तो हो गया यार, बहुत सारा हो जाएगा, थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि समाजवाद का भी जो उल्लेख मिलता है। समाजवाद का जो उल्लेख जो मिलता है जैसे कि प्रस्तावना में हो गया, मूल अधिकार में हो गया, ठीक है, डीपीएसपी में हो गया। तो इस तरह से जो है समाजवाद का जो है उल्लेख जो है मिलता है। आर्टिकल 14 में तो है समानता का अधिकार। अब हम बात करते हैं कि भारत पर जो है रूसी कच्चे तेल की जो लूट में जो है शामिल, थोड़ा रिलैक्स। तीसरा न्यूज़ क्या है, आप जो है इसे जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है जोड़ सकते हैं। और हम बात करते हैं शैडो फ्लीट के बारे में जो है क्या होता है, इसके बारे में दिया गया है न्यूज़। तो न्यूज़ क्या था कि भारत पर जो है रूसी कच्चे तेल की लूट में शामिल शैडो फ्लीट की जो है मेजबानी का जो है आरोप लगाया गया है। और तो ये तो आरोप लगाया, कोई दिक्कत नहीं, चलो क्या है नहीं है, क्यों लगाया गया था उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये पहले हमें ये चीज़ जानना पड़ेगा कि शैडो फ्लीट क्या होता है। हमें इस चीज़ को जो है जानकारी करना है कि शैडो फ्लीट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी है। तो बताया जाता है कि यह जो शैडो फ्लीट जो है वो रूसी जहाज़ के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है कि रसिया के तेल को जो लेकर अन्य देशों के लिए जो है जाता है। तो उसके लिए जो है क्या कि कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो शैडो फ्लीट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि शैडो फ्लीट जो है रसिया के लिए जो है, रसिया के उन जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जहाज़ रसिया का जो तेल लेकर अन्य देशों के लिए जो है जाते हैं। ठीक है, यही आप इतना ही मतलब कि शैडो फ्लीट हमें इतना ही जानना है।
भारत पर आरोप क्यों लगाया गया है, तो इसको पहले हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। भारत पर आरोप क्यों लगाया गया, तो भारत में क्या हुआ कि आरोप लगाने का कारण क्या दिखाया गया है, 2 कारण दिखाया गया है। पहला तो हम बात करते हैं कि भारतीय फार्मों पर जो है रूसी जहाज़ों के साथ जो है गठजोड़ का जो है आरोप लगाया गया है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, यही से मुद्दा उठा है कि भारतीय शिपिंग रजिस्टर में जो है एक तरह से जो है वृद्धि देखा गया है। और वृद्धि देखा गया है तो इसी के संदर्भ में माना यह गया है कि भारत जो है कि जो शैडो फ्लीट है, शैडो फ्लीट की जो है मेज़बानी कर रहा है, जो कि रसिया के जो एक तरह से जो तेल की जो कच्चे तेल की जो लूट हो रही है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन की जो है वार चल रही है, इसी के संदर्भ में जो है यह जो है भारत जो है यहाँ पर जो है अपना मेज़बानी कर रहा है, क्योंकि सारे देश की तरफ से जो एक तरह से जो प्रतिबंध लगा रहा है, सेंक्शन लगा रखा है अमेरिका के ऊपर से, तो जो है भारत जो है इसमें जो अपना मेज़बानी करके निकाल रहा है, यही जो है आरोप लगाया गया है। अब हम बात करते हैं कि वैश्विक शिपिंग की जो है संरचना क्या होता है, ठीक है। तो वैश्विक शिपिंग की संरचना की बात कहा जाता है तो यह जो शिप, पहला नंबर तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि शिप सबसे ज़्यादा बनाया कहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा बनाया जाने के संदर्भ में बात करते हैं जापान और चीन के जो है आदि देशों में जो है बनाया जाता है। वही हम बात करते हैं कि सबसे अधिक जहाज जो है यूनान के पास यानी कि ग्रीक के पास है। बताया जाता है कि जो वैश्विक शिपिंग संरचना जो है एक तरह से जटिल व विविधतापूर्ण है। कैसे? जैसे कि बताया जाता है कि विभिन्न देशों और स्थानों में जो है कई हितधारकों से जो है जुड़े हो सकते हैं। ये जो वैश्विक शिपिंग जो होती है, विभिन्न देशों और स्थानों में कई अन्य हितधारकों से जो है जुड़े हो सकते हैं। यानी कि एक देश में जो कई वहाँ के जो है एक तरह से जो है मतलब कि जो किसके कौन-सा देश के अधीन में आ रहा है जहाज, वो किसी अन्य देश का किसी और नाम के देश से चल रहा है, किसी और देश के नाम से चल रहा है, तो एक देश के या फिर एक स्थान पर जो है कई अन्य देशों के हितधारकों जो है शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये पढ़ना है, ठीक है, कि जहाज़ों को जो है ध्वज राज्यों में जो है पंजीकृत किया जाता है। हमें जो जहाज़ों को जो है पहचान करने के लिए जो एक तरह से जो है ध्वज जो है लगाया जाता है, जैसे कि अमेरिका का हो गया, रसिया का हो गया, इंडिया का हो गया, तो एक तरह से जो है ध्वज का जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के संदर्भ में यह बताया जाता है कि जहाज़ों को जो है ध्वज राज्यों में जो है पंजीकृत जो है किया जाता है। ये सब तो ऐसे ही है, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट मानिए, ठीक है। चलिए आगे न्यूज़ क्या था उसके बारे में देखते हैं। भारत पर क्या आरोप लगा है वो तो हम देख लिए कि जो है भारतीय शिपिंग रजिस्टर में एक तरह से वृद्धि देखा गया है, इसी के संदर्भ में जो है आरोप लगाया गया है। अगला न्यूज़ क्या था, कुछ छोटे-छोटे न्यूज़ था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया वही मिलता है, पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में ही मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है कि यदि सरकार माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई कानून नहीं बनाती है, तो उसे जो है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन जो है नहीं माना जाएगा। ये आप मेंस के कोटेशन में कहीं जो है आप डाल सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं नीट के एग्ज़ाम में सुधार करने के लिए जो के राधाकृष्णन कमेटी का जो है गठन किया गया है। सरकारी पहल से आप इसे जो है जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं केरल सरकार द्वारा जो है, ये भी है सरकारी पहल से जो है कि केरल सरकार द्वारा जो है केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के जो है शुरुआत किया गया है। केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन की स्कीम की शुरुआत किया गया है। इसमें क्या होता है कि 1600 रुपया जो है उस व्यक्ति को, एलिजिबल व्यक्ति को जो है दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में जो है और देखेंगे, न्यूज़ जो भी हो देखेंगे अगर आता है तो। नहीं तो अगर आप लोगों को जो है अगर न्यूज़ नहीं आ रही है तो आप लोग यहाँ पर काम कीजिएगा, यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में गए हैं। आप लोग जो है इसको जो है केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के बारे में जो है और ज़्यादा जो है डिटेल्स में जो है जानकर, इतना स्पेस तो छोड़ के हम भी इसमें नोट डाउन करेंगे, लेकिन आप लोग भी जो है कुछ जो है की पॉइंट्स बनाकर जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय बाय, थैंक यू। यहीं पर हम वीडियो के विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि 23 अक्टूबर से रहेगी। और थोड़ा दीपावली की वजह से लेट हो गया था, ऐसा नहीं है, फेस्टिवल था आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी कवर अप करके हम उस डेट के जो है रिकॉर्डिंग रनिंग में आ जाएंगे। धन्यवाद।